वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मास्टर्स। हमने 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक लिया था वो था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने बहुत सारे सब टॉपिक्स कवर किए थे लास्ट वीडियो में, जिसमें मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन, ये हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। वो हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हम कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल एम। मैथमेटिकली मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। It is convenient to convert the volume in centimeter cube or milliliter so that molarity will equal to number of moles of solute divided by volume of solution in milliliter multiplied by the 1000। कहने का मतलब है अगर हमारी वॉल्यूम जो सॉल्यूशन की है वो मिलीलीटर में है या सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम सिंपली मोलैरिटी के एक्सप्रेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अगर हमारे पास जो हमने सोल्यूट डिसॉल्व किया है, इफ़ एन बी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन वी मोलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, देन मोलैरिटी विल इक्वल टू एन बी। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हमने लिख दिया एन बी मल्टीप्लाइड बाय द 1000 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। यहाँ पर एन बी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट भी रख सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, ये हमने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट को जब हम डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट के तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन सिंपली कि हमें गिवन मास कितना दिया है सोल्यूट का और उसका मोलर मास कितना है तो हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर हम अपने मोल्स ऑफ सोल्यूट को एन बी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ये वैल्यूज़ अपनी इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे तो हमारी इक्वेशन मोलैरिटी की बनेगी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो आप ऊपर देख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। या फिर सिंपली कह सकते हैं ये स्मॉल m यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सोल्यूट, आप m की जगह एम बी भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको आप कैपिटल M और B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय VML। तो यहाँ पर मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m के साथ B मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M के बेस में B रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सोल्यूट, मल्टीप्लाइड बाय VML। तो ये होगा एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो अब हम मोलैरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.4 ग्राम ऑफ NH3 इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है कि हमें मोलैरिटी सॉल्यूशन की फाइंड आउट करनी है जिसमें हमें 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया दिया है 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है 200 मिलीलीटर और यहाँ पर हमें सोल्यूट भी दिया हुआ है 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ है सोल्यूट 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दी है 200 मिलीलीटर। और अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, कैपिटल M विच इज़ मोलैरिटी। तो हमें पता है कि इसके लिए जो फार्मूला क्या है, दैट इज़ मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स।
अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो तो गिवन है 200 मिलीलीटर। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट कर देते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, और इसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि द मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास गिवन है विच इज़ 3.4, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी हमारे पास गिवन है विच इज़ 17.03। हम अप्रॉक्सीमेटली 17 ले लेते हैं, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.2। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आया 0.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बट हमें यहाँ पर जो वॉल्यूम दी है वो मिलीलीटर में दी हुई है, तो हम एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई पहले ही लिख देंगे 1000, क्योंकि हमने वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर आएगी यहाँ पर 200। और अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो हमारी मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो आई 1 मोल, मीन्स 1 मोलर, और इसके जो यूनिट होंगे वो होंगे मोल्स पर लीटर। कभी कभी आप एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कहीं पर लिखा हुआ 1m HCl सॉल्यूशन या 1m NaCl सॉल्यूशन, तो उसका मतलब होगा दैट 1 मोल ऑफ HCl डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म विच इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। मैथमेटिकली मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। और अगर हम सॉल्वेंट को का वेट ग्राम्स में ले रहे हैं तो सेम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलैरिटी और मोलैलिटी ऑलमोस्ट सेम है, मगर जो क्रूशियल डिफरेंस है इनके बीच में वो ये है कि मोलैरिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं इन लीटर्स, और यहाँ पर हम वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ध्यान रखिए डिफरेंस, वहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं मगर यहाँ पर हम वेट ऑफ द सॉल्वेंट लेंगे ग्राम्स में या केजी में। अगर हम केजी में ले रहे हैं तो हम ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और अगर हम ग्राम्स में ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1000 से। Now, if NB moles of solute are dissolved in W grams of solvent, then molality जो है वो equal होगी NB, which means number of moles of solute, divided by W, which means weight of the solvent in grams multiplied by the 1000. Now, NB की बात करें, which is moles of solute, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, mass of solute divided by the molar mass of solute. So, molality in टोटल में किसके बराबर हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम स्मॉल m से भी डेजिग्नेट कर रहे हैं यहाँ पर, मगर MB लिखेंगे क्योंकि B यहाँ पर डेजिग्नेट करेगा सोल्यूट को, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम कैपिटल M और B से डेजिग्नेट करेंगे। हमने नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स। मोलैलिटी को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर मोलैरिटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि वाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इन मोलैरिटी कैपिटल M में हम लेते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है इट कैन चेंजेस विद द टेम्परेचर, मगर मोलैरिटी में हम बात करते हैं वेट या मास की। तो मास का कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर पे ऊपर, या उल्टा बोलें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता मास के ऊपर। तो दैट इज़ वाई मोलैलिटी हमेशा प्रेफर की जाती है मोलैरिटी पे। आफ्टर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म विच इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और इसको हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, बाय काई। लेट अस सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने Na मोल्स लिए हैं सॉल्यूट के और Nb मोल्स लिए हैं सॉल्वेंट के।
तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो हमने मोल फ्रैक्शन को डेजिग्नेट यहाँ पर किया है काई से और ए यहाँ पर डेजिग्नेट कर रहा है सोल्यूट। तो जिसका हमने निकालना है उसी के कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर लिखेंगे, नीचे हमने लिखा हुआ है Na प्लस NB, बिकॉज दोनों का सम हमारे पास टोटल किसको बनाएगा, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को। तो मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ काई ए किसके बराबर होगा, Na अपॉन Na प्लस NB। वैसे ही अगर हमें मोल फ्रैक्शन दूसरे कंपोनेंट सॉल्वेंट का निकालना है तो काई बी किसके बराबर होगा, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, विच मीन्स द टोटल सॉल्यूशन। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों के मोल फ्रैक्शन को सम करेंगे, काई ए मीन्स सोल्यूट, काई बी मीन्स सॉल्वेंट, तो यहाँ पर काई ए की वैल्यू हमने पुट कर दी Na अपॉन Na प्लस NB और यहाँ पर काई बी की वैल्यू पुट कर दी NB अपॉन Na प्लस NB। तो यहाँ पर हम जब टोटल दोनों को सम करते हैं तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, तो डिवाइडेड करके हमारे पास टोटल वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, 1। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ऑलवेज इक्वल टू होती है यूनिटी। नाउ नेक्स्ट टर्म हम जो डिस्कस करेंगे वो है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या है, इट इज़ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मींस यहाँ पर हमने सोल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में लेनी है और जो सोल्यूट है उसको हमने लेना है ग्राम इक्विवेलेंट में। दैट मीन्स नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो गई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और अगर हम लीटर्स में नहीं ले रहे हैं वॉल्यूम और मिलीलीटर में ले रहे हैं तो नॉर्मेलिटी किस में आएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000, जैसे कि हमने अर्लियर मोलैरिटी और मोलैलिटी में भी देखा था। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट यहाँ पर एक नई टर्म आ गई है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड एज मीन्स मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो मास को जब हम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट के। तो देयरफॉर नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन चेंज कैसे हुआ कि हमने इक्विवेलेंट मास की जगह ले लिया मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मेलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज के आपको चारों टॉपिक मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी आगे होंगे। अब घर में इस पे न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं और अपने जो फीडबैक हैं वो कमेंट्स में दे सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल केमिस्ट्री मास्टर्स और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स वीडियो के नीचे आप ज़रूर दें। थैंक यू।